नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। आज का विषय है मकर राशि, मार्च का महीना, सन 2024। यदि आप लोग भी मकर राशि के हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। मार्च 2024 में मकर राशि वालों के लिए क्या चढ़ाव उतार लेकर के यह महीना आ रहा है और क्या क्या हमें मिलेगा, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अगर हम कहते हैं कि कर्म करते हैं तो हमें फल अवश्य ही मिलता है, लेकिन कोई भी काम जो है हम करें तो हम फल की इच्छा को सोच करके ना करें। तो सुबह जब आप दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा यह संकल्प होना चाहिए कि आज दिन में मैं कोई ना कोई शुभ कार्य अवश्य करूंगा, और ऐसा संकल्प करके जो अपने दिन की शुरुआत करते हैं उनका पूरा महीना, पूरा दिन, पूरा साल बहुत अच्छा गुजरता है। तो आइए हम अपने विषय पर चलते हैं। मकर राशि वालों के लिए मार्च के महीने में क्या क्या खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि मकर राशि वाले जितने भी जातक थे पीछे बहुत ही तकलीफों का इनको सामना करना पड़ा 2023-2022 में। तो आइए उन सब से निजात पाने के लिए मार्च के महीने में क्या खुशी मिलने वाली है। सामान्य तौर पर यह मार्च का महीना आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। इस महीने में आपको अपने क्रियाकलापों की, स्वयं की गलती और स्वयं की अच्छाई पर आप स्वयं विचार करेंगे और वही विचार आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। भौतिक सुखों का लाभ मिलेगा और आपको जो है आपके जीवन में जो है बुराई पर जो है आपकी अच्छाई की जीत होगी। आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वो स्वतः ही जो है प्रारंभ हो जाएंगे। जो जीवन में अड़चने थी वो अड़चने आपकी खत्म हो जाएंगी, और आप कार्य क्षेत्र में हैं तो कार्य क्षेत्र में आपको बहुत बड़ी सफलता अथवा आपको विजय मिलने वाली है। बताया गया है कि आपका जो कार्य क्षेत्र है मार्च के महीने में 2024 में आपको जो दृष्टिकोण मिलेगा, आपको जो है एक जो रास्ता मिलेगा, उस रास्ते पर अगर आप चलते हैं और उस रास्ते को अख्तियार करके उसी पर अपने दृष्टिकोण के द्वारा जो है अपने मन और तन को लगा करके आगे बढ़ते हैं तो मार्च का महीना आपको अपार धन संपत्ति प्रदान कर देगा, सुख सुविधाओं को प्रदान करेगा, भौतिक सुखों को आपको प्रदान करेगा। पीछे जितने भी आपको दुख मिले हैं उन सब दुखों को आप भूल जाएंगे। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपकी जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण के प्रभाव से जो है देवगुरु बृहस्पति जो आपकी राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, वो दृष्टि डालने के कारण आपको जो है लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होगी, और देवगुरु बृहस्पति की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उस पे लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही अपने आप प्रारंभ हो जाती है। साथ में मैं आपको बताऊं कि इस साल मार्च के महीने में आपको देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि की कृपा मिलने वाली है, और इसका लाभ आपको अवश्य लेना है। लाभ इसलिए लेना है क्योंकि आप अपने कर्म से वांछित ना रह जाएं, आलस्य को त्याग दें। अगर आलस्य रहेगा तो आप जो है अपने आप कर्म को कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि आपको अच्छे समय का प्रारंभ हो रहा है, तो उस अच्छे समय का आप सदुपयोग करें और जीवन में आप उन्नति के मार्ग में चलते जाएं और सब प्रकार से अपनी सुख सुविधाओं को अपने लिए एकत्रित करें। तो दोस्तों बताया गया है कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा दशम भाव में होने से, पूर्ण दृष्टि होने से आपको जीवन का समस्त सुख प्राप्त होने वाला है। और बताया गया है कि आगे मैं आपको बता दूं कि यह महीना आपको जो है शुरुआत प्रथम भाग में आपको अनेक अनेक लाभों को दिलाने वाला है। मतलब जो आपके मन की इच्छा होगी महीने के प्रथम भाग में 15 दिन में आपकी वो इच्छा परिपूर्ण हो जाएगी।
उसके बाद आपकी द्वितीय भाव में जो गोचर कर रहे हैं, वो गोचर करने से आपको जो है आपके कार्य क्षेत्र में एकदम से जो है बढ़ेगा। आपका कार्य क्षेत्र खूब दबदबा आपके कार्य क्षेत्र में आएगा और आपका कार्य क्षेत्र इतना बढ़ेगा कि आप जो है संभालने के लिए, जहां आपके पास कुशल कारीगर या कुशल जो आपके कार्य को संभालने वाले लोग थे, उनमें 2-4 लोगों को और बढ़ाना पड़ेगा। आपका कार्य क्षेत्र इतना बढ़ सकता है, क्योंकि ये सब कृपा जो होगी गुरु बृहस्पति की होगी, और गुरु बृहस्पति की कृपा के कारण आपका जो है बिजनेस अत्यंत बढ़ने वाला है। बताया गया है कि आप अपने काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ करेंगे तो आपका कार्य क्षेत्र पूरा जो है बढ़ता चला जाएगा। आपकी प्रशंसा होगी, आप सराहनीय होंगे, आपका समाज में तो प्रतिष्ठा मिलेगी, साथ में आपके जो कार्य क्षेत्र के कभी दुश्मन थे, जो आपको नीचा दिखाना चाहते थे, वो लोग भी आपकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि बृहस्पति के कारण आपका जो है सारा कार्य संपन्न होने वाला है। तो इसलिए आपको अपने धैर्य को बनाए रखना है और मजबूती से अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाते चले जाना है। बताया गया है कि आपका जो है कार्य कोई भी, अगर कहते हैं कि पत्थर की लकीर आप जो है मिट्टी को भी छुएंगे तो वो मार्च के महीने में आपको सोना बना करके देगा। इसलिए जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बताया गया है कि छठे भाव के स्वामी बुध महाराज भी जो है आपको सहायता देने के लिए तैयार है। छठे भाव के स्वामी बुध देव हैं, वो भी आपको मार्च के महीने में पूर्ण रूप से सहायता दे रहे हैं। तो आपको जो है अगर नौकरी में है तो नौकरी में आपकी स्थिति खूब अच्छी हो जाएगी, और अगर आप व्यापार में हैं तो आपका व्यापार खूब फलेगा फूलेगा। तो बुध देव भी आपकी जो है नौकरी और व्यापार को खूब बढ़ाने वाले हैं। व्यापार करने वाले लोगों को भरपूर फायदा मिलेगा, क्योंकि बुध देव बहुत जो है प्रसन्नता के साथ आपका साथ देने के लिए तैयार है। बताया गया है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है, अगर आर्थिक स्थिति आप तक जो है, क्योंकि आपकी बहुत कमजोर रही है, क्योंकि जितने भी मकर राशि वाले लोग थे जो है वो पीछे दिनों में शनिदेव की कुदृष्टि के कारण उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो आर्थिक स्थिति आपको मार्च के महीने में बहुत अच्छी होने वाली है। ये महीना आपको जो है, महीने का जो शुरुआत है, महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध देव और शनि आपकी द्वितीय भाव में रह करके आपको खूब धन लाभ देने वाले हैं। ध्यान से सुने, आर्थिक स्थिति आपकी क्यों मजबूत होगी, क्योंकि आपको जो है महीने की शुरुआत में सूर्यदेव, बुधदेव और शनिदेव आपकी द्वितीय भाव कौन होता है, धन का भाव होता है। द्वितीय भाव, दूसरा भाव धन का भाव होता है। ये तीनों ग्रह जो है धन भाव में एकत्रित होकर के आपको जो है खूब धन देने के लिए तैयार है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका रोजगार बढ़ेगा, नौकरी में तो आपको उन्नति मिलेगी, और सब प्रकार से आपकी चारों तरफ प्रशंसा ही प्रशंसा होने वाली है। आर्थिक दृष्टि से आप जो है खूब संपन्न हो जाएंगे। ये जो है सूर्यदेव और शनिदेव साथ में जो है बुध देव की कृपा का प्रसाद होगा। कहते हैं कि इस प्रकार से जो है आर्थिक रूप से आप मजबूत हो जाएंगे, और शुक्र और मंगल की युति होने से आपका जो शुरुआती महीना है, शुक्र और मंगल भी आपको बल प्रदान करेंगे और आपको जो है आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अब मार्च का जो महीना है आपके लिए बहुत ही उन्नति लेकर के आ रहा है। लेकिन अगर आपको इतनी उन्नति लेकर के आ रहा है तो आपको भी थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, और सजग इसलिए रहना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि अमृत हाथ में आए और आलस के कारण आप उसको मतलब जो है संभाल ही ना पाए। तो आपको धैर्य से काम लेना है, हिम्मत से काम लेना है, और अपने कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए चले जाना है। और बताया गया है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए, आइए अब हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से 2024 मार्च का महीना आपके लिए मध्यम रहेगा।
क्योंकि जब धन आता है तो हम अपने शरीर की केयर नहीं करते, उसी में उलझे रह जाते हैं। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि धन के साथ साथ आप अपने शरीर की भी रक्षा करें, उसकी भी देखभाल करें। अगर उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो आपको बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष करके आपको आंख, दांत और बालों की समस्या हो सकती है, आंख की समस्या हो सकती है और दांत की समस्या हो सकती है। ये तीनों ही चीज बहुत ही बहुमूल्य है, तो आपको इनको संभालना है, इनकी देखभाल करना है। और बताया गया है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारियां आपको परेशानी का कारण बन सकती हैं। छोटी मोटी समस्याओं जैसे ही आपको लगे कि हमें मतलब थोड़ा कुछ ऐसा दिख रहा है, तुरंत ही आप सही समय पर उपचार कराएं और अपना भजन पूजन पठन पाठन ये जो है और बढ़ा दें। अगर ऐसा बढ़ाते हैं, भगवान की कृपा लेते हैं, तो ये छोटी मोटी बीमारियां जो भी हैं आएंगी और आकर के चली जाएंगी। लेकिन आपको सजग रहना है और जैसे ही अगर कुछ ऐसा दिखता है तो आप तुरंत जो है इसका उपचार भली भांति करा लें। आइए अब आप जो है आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर चर्चा करते हैं। प्रेम प्रसंग आपका कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। यदि आप प्रेम प्रसंग में चल रहे हैं तो प्रेम प्रसंग की अगर हम बात करें तो ये महीना आपके लिए बहुत ही रोमांटिक भरा होगा और रोमांटिक अंदाज में आपकी जो है कुछ मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। रोमांटिक क्यों होंगी? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज आपके प्रथम भाव में उच्च राशि मंगल के साथ जो है स्थित होंगे और जिनका जो है यह योग बनता है उनका प्यार प्रसंग बहुत भरपूर बढ़ जाता है। आपको बता दूं कि आप ध्यान से सुने, आपके प्रथम भाव में उच्च राशि के मंगल जो हैं, उच्च राशि के जो मंगल हैं वो जो है आपके प्रेम प्रसंग को जो है बहुत आगे ले जाएंगे। और बताया गया है कि आप अपने मन की गहराइयों से अपने प्यार के बारे में बहुत कुछ जो है समझने की कोशिश करेंगे और बहुत कुछ जो है आपके समझ में भी आ जाएगा। और आपका प्यार प्रसंग अब तक नहीं बना है तो प्यार प्रसंग आगे बढ़ता हुआ और वो आपको सुचारू रूप से शादी के बंधन तक ले जा सकता है। इसलिए जो है यह समय आपको बहुत ही बढ़िया प्यार प्रसंग के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए है। इसलिए इस समय को आपको जो है सदुपयोग करना चाहिए। कहते हैं कि आगे मैं आपको बता दूं कि रिश्तों में आपका जो रोमांस होगा वो रोमांस जो है आपको बहुत आगे ले जाएगा और वही रोमांस, वही प्यार प्रेम आपका जीवन साथी बन सकता है, जीवन साथी बन सकता है और वो आपके जीवन में अनेक खुशियां प्रदान कर सकता है। ये सब कृपा आपको जो है मार्च के महीने में मिलने वाली है। और आगे जीवन साथी के माध्यम से आपको अपने करियर में बहुत कुछ अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जिसके साथ शादी करेंगे उसके साथ शादी करने के बाद आपको कुछ ऐसा दुख तकलीफ उठाना पड़े। ये महीना अगर आपको ऐसा कुछ देता है तो आपका जीवन साथी आपके बिजनेस व्यापार को भी आगे खूब बढ़ाएगा और आपके जीवन में अनेक खुशियों का लाभ मिलने वाला है। बताया गया है कि अधिक सफलता जो है आपको मार्च के महीने में मिलने वाली है। जीवन साथी का स्वास्थ्य और समस्याएं जो है, एक चीज को आप विशेष ध्यान रखना है कि इन सब के बीच आपका जो जीवन साथी है उस जीवन साथी के स्वास्थ्य के बारे में आपको सचेत रहना, सजग रहना है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम हो सकता है, थोड़ा सा खराब हो सकता है। अगर ऐसा कुछ लगे तो समय पर उपचार अवश्य कराएं और उसके स्वास्थ्य की देखभाल करें। अगर ऐसा करते हैं तो वो जो है थोड़े समय में अगर अच्छा उपचार मिल जाता है तो वो जो बीमारी है वो बीमारी भी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। आइए अब पारिवारिक जीवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? मार्च के महीने में मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन अनुकूल रहने वाला है क्योंकि 2024 में चतुर्थ भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति
जो बैठे हैं और आपके दशम भाव को जो दृष्टिपात कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य और आपके माता पिता का स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही उत्तम रहेगा। आपका स्वास्थ्य और आपके माता पिता का स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा। उनकी तरफ से आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और आपको अपने विचार, अपना सामंजस्य बिठा करके स्वयं जो है आपको वाद विवाद से दूर रहना है। अगर आप अपना सामंजस्य बैठा करके, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना मतलब जो है किसी को कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे वो जो अच्छा कार्य कर रहा है वो अपने काम धंधे को छोड़ करके और जो है गलत बातों में उलझ जाए। तो ऐसी कोई अगर आपको परिस्थिति आती है तो आपको जो है वाद विवाद से दूर रहने की कोशिश करना है। आप उसमें उलझेंगे तो आपका जो अच्छा समय है वो अच्छा समय निकल जाएगा, क्योंकि मार्च का महीना आपका बहुत ही जीवन का लकी महीना आ रहा है। तो आपको इसमें वाद विवाद में किसी से उलझना नहीं है, क्योंकि आपका परिवार खुश है, आप खुश हैं, आपके माता पिता का स्वास्थ्य ठीक है, परिवार में खुशहाली, तो हमें मतलब और दूसरों से वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है। आइए इसके बाद में आपको बता रहा हूं कि आपके कुटुंब के लोगों का भी मार्च के महीने में भरपूर सहयोग मिलेगा और साथ में जो है सामाजिक दृष्टि से अगर आप बाहर होते हैं, जो लोग आपकी कभी निंदा करते थे, आपकी कभी चुगली करते थे, आपको देख करके खुश नहीं होते थे, वो लोग भी आपकी प्रशंसा वंदना करेंगे और आपकी बड़ाई करेंगे। और उन्हीं सब के बीच में कोई शत्रु आपको जड़ से काटने की भी कोशिश करेगा, तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है और जहां आपको ऐसा अनुभव लगे उसके बीच से आपको स्वयं हट जाना है। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आपका जीवन मार्च के महीने में पूरा का पूरा बदल जाएगा और जो कुछ भी आज तक आपको नहीं मिला है वो सब कुछ आपको मार्च के महीने में 2024 में प्राप्त हो जाएगा। आइए इन सब के बीच में मैं आपको थोड़ा सा उपाय बता देता हूं कि अगर कुछ आपको ऐसा मार्च के महीने में लगे कि मेरे साथ कुछ ऐसा गलत हो रहा है, वैसे तो सब कुछ जो है देवगुरु बृहस्पति, मंगल, शुक्र सभी ग्रह आपके ऊपर प्रसन्न है मार्च के महीने में, फिर भी आपको लगे थोड़ा, तो उन सब परिस्थितियों से कैसे निकलेंगे उसके लिए मैं आपको उपाय बता देता हूं कि आपको प्रतिदिन श्री गणपति चालीसा का पाठ करना है। मार्च के महीने में ध्यान करें, आपको प्रतिदिन गणपति चालीसा का पाठ करना है और भगवान गणेश को प्रतिदिन दूर्वा चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? दूर्वा। पार्क से आप जाएं और वहां पर दूर्वा अंकुर ले आए और प्रतिदिन आपको मार्च के महीने में गणेश जी को दूर्वा अर्पण करें। और मंगलवार के दिन किसी भी मंदिर में आप जाकर के और वहां पर हनुमान जी को तिकोनी ध्वजा, मतलब 3 कोने की जो ध्वजा होती है, झंडा होता है, तिकोना झंडा जो है हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार वाले दिन आपको बांधना है, चढ़ाना है। और कहते हैं कि एक काम और करना है आपको, शनिवार वाले दिन शनि भगवान की प्रसन्नता के लिए आपको शनि चालीसा का पाठ करना है। अगर मेरी बताई हुई विधि से यह कार्य आप कर लेते हैं तो मकर राशि वाले जितने भी लोग हैं मार्च 2024 में उनके जीवन में अपार खुशियां भर जाएंगी और उनका जीवन एकदम से जो है वो बदल जाएगा। जो जीवन में अब तक नहीं मिला वो जीवन में मार्च के महीने में वो सब कुछ, धन, यश, वैभव, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ जो है वो प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि 9 ग्रह मार्च के महीने में आपको अनुकूल फल प्रदान कर रहे हैं। अगर मेरी बताई हुई विधि से दोस्तों आपका यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। हर हर महादेव।